ओके, तो अब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है भैया, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने मरीन डेड जोन पढ़ा। मरीन डेड जोन कैसे बनते हैं। अगर मेरे पास एक ओशन है जिसके अंदर वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हो रखी है, इसके अंदर अगर ये वर्टिकल सर्कुलेशन फॉलो ना करे। वर्टिकल सर्कुलेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट मेरा इम्प्रपोर्शनेट हो जाता है, इसकी वजह से वर्टिकल सर्कुलेशन नहीं होगी और यहाँ पे जो है ग्रेट कन्वेयर बेल्ट चलेगी नहीं, जिसकी वजह से जो नीचे वाले मेरे ब्लॉक्स है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड वहाँ पे फिर डाई आउट स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे परमानेंट डेड जोन बन जाएगा। एग्जांपल क्या है इसका? डेड जोन का बाल्टिक सी एग्जांपल है। डेड जोन से 2.5 बिलियन ग्लोबल फिशरीज़ को लॉस होता है हर साल डेड जोन की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रैब किल्स जो है ये भी कोई इशू हुआ था, क्रैब किल्स इन गल्फ ऑफ अमेरिका। श्रिम्प प्रोडक्शन हैव शिफ्टेड टू क्राउडेड एजेस ऑफ द डेड जोन लीडिंग टू ओवर कॉम्पिटिशन ऑफ द फूड वेब से एक पॉइंट आएगा, ओवर कॉम्पिटिशन हो जाएगा वहाँ पे, बिकॉज डेड जोन है ये, सेंटर में तो बिल्कुल ही डेड होगा। बाउंड्रीज होंगी इसकी, ये ऊपर वाली बाउंड्रीज होंगी नए जोन के बीच में, यहाँ पे सारे स्पीशीज शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे फिर जो ऊपर वाली थी वो भी कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, तो फूड वेब कॉम्पिटिशन आ गया। इन्वेजिव स्पीशीज से एक पॉइंट आएगा, जेलीफिश ब्लूम इन सी ऑफ जापान, जेलीफिश ब्लूम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस आएगा, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये अपन किस में पढ़ते थे? म्यूचुअलिज्म, एमिनलिज्म, इन सब एमिसनलिज्म जो भी होते हैं। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ताकि जो फर्टिलाइजर रन ऑफ रोक दो, यहाँ पे बफर जोन्स क्रिएट कर दो, क्रिएटिंग ग्रीन बेल्ट ऑफ वेजिटेशन अलोंग द रिवर टू फिल्टर आउट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अच्छा डेड जोन, ये न्यूट्रिएंट वाला डेड जोन की बात कर रहा है, मेरे को लगा उस वाले डेड जोन की बात कर रहा है। डेड जोन कब बनता है? जब तुम्हारा जो है न्यूट्रिएंट इतने पंप कर दो वहाँ पे कि जो ऑक्सीजन डिमांड है BOD वो बहुत हाई हो जाए उस एरिया की, इसलिए वहाँ पे डेड जोन बन जाएगा। फिर बिफोर दे रीच टू द ओशन, देन शिफ्टिंग टू इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, MTA, मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एक्वीफायर सिस्टम, मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। यार इंटीग्रेटेड अरे लिख रखा है ना, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर, जहाँ पे हम सीवीड और शेलफिश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को फ्रॉम फिश फार्म्स में। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे एक्वाकल्चर में? हम वहाँ पे सीवीड डालेंगे, सेलफिश डालेंगे, शेल फिश डालेंगे, ताकि वो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले मेरे फार्म में से। ठीक है, कितना है ये? 1 2 3 4 5, भाई बहुत है यार, ये तो 20-25 मिनट खा जाएगा। कोरल रीफ के ऊपर देखते हैं। कोरल रीफ इज अ स्पीशीज। सबसे पहले डेटा डेड जोन के ऊपर डेटा क्या था कि बाल्टिक सी था और दूसरा 2.5 बिलियन का लॉस हो रहा था। अब कोरल है अगला, पहले क्या था? डेड जोन, अब है कोरल। कोरल में क्या? अकॉर्डिंग टू कोरल रीफ वॉच 84% ऑफ द वर्ल्ड कोरल हैव बीन इम्पेक्टेड बाय ब्लीचिंग। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का ग्लोब, सिक्स्थ मास ब्लीचिंग इवेंट कब आया था? जब ग्रेट बैरियर रीफ में 2016 से अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? अपने लक्षद्वीप अटोल में मिल जाते हैं और जो इधर मिल जाते हैं अंडमान में मिल जाएंगे कुछ ना कुछ कोरल। मेजर कोरल यहाँ होते हैं। प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्टेट एक ट्राई कोरल का भी है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एक कंट्री और होगी यहाँ पे जो मैं भूल चुका हूँ। कंजर्वेशन के लिए 30x30 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, बायोरोक टेक्नोलॉजी है, कोरल रीफ वॉच मॉनिटरिंग के लिए है, सैटेलाइट बेस कर लेंगे हम इसमें। रडार तो नहीं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, ओशन बॉटम टोपोग्राफी को आइडेंटिफाई करके वहाँ से यूज़ करने में कुछ। मैंग्रोव्स भी एक स्पीशीज़ है। अपने क्या देख लिया? डेड जोन देख लिया, कोरल देख लिया, अब आगे अपन मैंग्रोव्स के ऊपर। यहाँ पे क्या देखा था? 80% जो है ब्लीचिंग होने वाले हैं और जो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन और रखा है। डेड जोन में क्या देखा था? बाल्टिक इसका एग्जाम्पल है, और क्या था? 2.5 बिलियन का हमको लॉस हो रहा है। मैंग्रोव के साथ डाटा क्या अटैच है कि इंडिया के अंदर 0.15% ही हमारा जोग्राफिकल एरिया, लैंड एरिया मैंग्रोव्स के पास है, और जो है ये 66% टाइडल एनर्जी रिड्यूस करते हैं, 10 टाइम्स मोर कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। मोर कार्बन एब्जॉर्ब कैसे होगा यार? ये थोड़ा सा लॉजिक लगा कि कार्बन ये तब कार्बन एब्जॉर्ब, ओशन जो है वो 90% हीट एब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जो मेरे ये हैं मैंग्रोव्स हैं, ये ओशन में ही हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाटर लेवल ये क्रिएट करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कार्बन लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सोच सकता हूँ मैं। 80% जो ग्लोबल फिश जो होते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंग्रोव्स के हैं। 80% ग्लोबल फिश वाला आ गया, 88% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की आ गया,
80% इज़ लाइक कि ये कोरल रीफ तेरे डिग्रेडेशन में आ गए थे। 80% का कोई और डेटा याद आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। 3 आगे बहुत है अभी। ट्रैप सेडिमेंट प्रिवेंट कोस्टल इरोजन, ये तो पता ही है, कोस्टल इरोजन करते हैं। लाइवलीहुड हो गया, ये आ गया मेरा लाइवलीहुड। ये आ गया इरोजन, पोल्यूशन, क्योंकि ये मेटल, हैवी मेटल को फिल्टर आउट कर लेते हैं, हैवी किडनी बोलते हैं इनको। स्पीशीज़ रॉयल बंगाल टाइगर आ गया। वेब यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करते हैं वहाँ पे, जो है फूड वेब को सपोर्ट करते हैं। वाटर क्वालिटी आ गया। एयर, वाटर, सॉइल, ये 3 तो आएंगे ही आएंगे पंच तत्व में से मेरे। टेम्परेचर रेगुलेशन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन हो गया ना, कार्बन से तो वो चौथा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। फिर थ्रेट क्या है यहाँ पे? जो श्रिम्प है, फिश पॉन्ड है, उनको क्रिएट करने के लिए हम इनको हटा रहे हैं, ठीक है। हैबिटेट लॉस। मैंग्रोव जो एरिया है सुंदरवन का, ये क्लियर किया हमने पैडी कल्टीवेशन के लिए, खुद के खाने के लिए, और वेजिटेरियन लोगों को खाने के लिए, और नॉन वेजिटेरियन लोगों को खाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, पोल्यूशन इज ऑलवेज। प्लास्टिक डिब्रीज जो है नेमेटोफोर को चोक कर देते हैं, जिससे डाई आउट हो जाता है वहाँ पे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऑयल स्पिल्स हो रहा है, वही पोल्यूशन की बात है। यहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ आ गई है। कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ है? जूली फ्लोरा। और वहाँ पे कौन सा था? वहाँ पे ब्लोसम्स था जापान के अंदर। एल नीनो की वजह से डाई बैक हो रहा है, करेक्ट। हीट स्ट्रेस है। इंडिया का क्या है फिर यहाँ पे? मिष्टी प्रोग्राम है, जो कि ये सक्सेस है कम्युनिटी लेड रिस्टोरेशन में। अटल भूजल आ जाएगा कम्युनिटी में, तो ठीक है। डोमेन 4 करते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम। यहाँ पे थ्रेट, इम्पैक्ट, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, तो उसमें क्या आएगा यहाँ पे? थ्रेट, इम्पैक्ट, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, NBS, इम्पैक्ट और थ्रेट्स। तो चलो फिर, रिस्टोरेशन रिक्वायर शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट टू इकोसिस्टम लेड रेजिलियंस। जो हिवरे बाजार वाला कोड था वो डाल सकते हैं यहाँ पे कि इन्वायरमेंट इज़ प्रीकर्सर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट रेजिलियंस इज़ प्रीकर्सर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? माउंटेन इकोसिस्टम में थ्रेट सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर से है, उत्तराखंड से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। इंफ्रा, टूरिज़्म, ये आ चुका है। प्लांटेशन हमने देखा था कि जो है पैडी वैडी के लिए क्लियर कर रहे हैं। फिर ग्लेशियर, और ये तो ठीक है। ग्लेशियर में क्या डाटा था? 30% ग्लेशियर तबाह हो चुके हैं मेरे। प्लास्टिक पोल्यूशन में क्या डाटा था? दिल्ली और पंजाब में यूरेनियम मिल रहा है, यूपी के अंदर नाइट्रेट मिल रहा है, राजस्थान में आर्सेनिक मिल रहा है, फ्लोराइड भी मिल रहा है। जो गार्बेज एक्यूमुलेशन है, माउंटेनियरिंग का, वहाँ से गार्बेज आ रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफिकेशन और ब्लैक कार्बन डिपोजिशन। ग्लेशियर में क्या पॉइंट था? ब्लैक कार्बन डिपोजिशन हो रहा है, एल्बिडो इफेक्ट कम हो रहा है, जिससे कि फीडबैक लूप एक्सेलरेट हो रहा है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पावर लाइंस हैं, ये भी हमने देखा था, पावर लाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर लाइन का। डार्क एसफाल्ट रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा, 4 धाम रोड है, वो तो फ्रेजाइल को तोड़ ही रहा है, तबाह कर ही रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कंक्रीट सरफेस लेकर आ रहा है, जिससे हीट आइलैंड बनेगा, ठीक है। ग्लेशियर से ग्लोब्स आएंगे, लेक आउट ब्रस्ट होगा। फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका कि यार तुम टूरिस्ट एंट्री को कम कर दो, यहाँ पे सिंगापुर का मॉडल यूज़ कर लो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन यूज़ कर लो, जहाँ पे तुम कंक्रीट की जो वॉल्स हैं उनको हटा के तुम बायो इंजीनियरिंग का यूज़ कर लो, जो कंक्रीट के रोड्स हैं उनको हटा के जो है बायो रोड्स यूज़ कर लो, बायो इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ कर लो। क्रिब वॉल्स, ग्रास टर्फिंग टू स्टेबलाइज द स्लोप में भी। देन स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट हमने रिवर के केस में भी देखा था, ग्लेशियर के केस में देखा था, जो है स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट होता है। धारा विकास मॉडल, इसको मैं किस में लिख सकता हूँ? धारा वाले को रिवर शेड या वाटर शेड मैनेजमेंट में, ठीक है। मैंडेटरी ग्रीन बिल्डिंग कोड कौन लेकर आया है? तेलंगाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन लेकर आया है? दिल्ली, तमिलनाडु, ठीक है। डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा मुझे वाटर मैनेजमेंट। वाटर आ गया ना यहाँ पे, वाटर आ गया, सोयल आ गया। सबसे पहला पॉइंट तो ज्योग्राफी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इनके अंदर, इनकी रिलेटेड जो सब डोमेन्स हैं उनके अंदर, और एथिक्स के अंदर मुझे डिसेंट्रलाइज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। बायो रेमेडिएशन कर देंगे, लो इम्पैक्ट होम स्टेज बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। एफोरेस्टेशन होगा, टेक्नोलॉजी में EWS आ जाएगा। टूरिस्ट जो है इसको कैरी बैग उठाना पड़ेगा, पॉलिसी लेके आएंगे, नो डेवलपमेंट जोन विद इन 1 किलोमीटर एरिया ऑफ कैचमेंट। देन वन पंचायत, BMCs को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। यूनिफाइड माउंटेन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बना दी, डिसेंट्रलाइज कर दिया, और जो कमेटीज उनको स्ट्रेंथन कर दिया। फिर 5वां टॉपिक क्या है? डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन। 4 टॉपिक कौन कौन से पढ़ लिए भाई तूने? 4 टॉपिक में मैंने सबसे पहले पढ़ा डेड के अंदर क्या था मेरा? डेड जोन में 2.5 बिलियन का लॉस हो रहा है। और क्या था यहाँ पे? बाल्टिक जोन, इसका बाल्टिक सी इसका एग्जाम्पल था। फिर मैंने कोरल पढ़े, कोरल के अंदर 80% कोरल हमारे उसके अंदर हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं। फिर जो है 6th मास एक्सटेंशन होने वाला है, ये भी पढ़ लिया। देन पढ़ा था हमने मैंग्रोव में क्या पढ़ा? 0.15% एरिया ही इंडिया का है जो कि मैंग्रोव के अंदर है, और 66% टाइडल को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये 10 टाइम कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया। फिर तूने इकोसिस्टम पढ़ा, माउंटेन का इकोसिस्टम। 30% ग्लेशियर हम लॉस कर चुके हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम प्रोजेक्ट पढ़ लिया वहाँ पे।
और जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा इकोसिस्टम बचाना है तो, ठीक है। यूएनसीसीडी ने डिफाइन किया था डेजर्टिफिकेशन इज़ द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड, ड्राई सेमी इज लैंड डिग्रेडेशन। डिजर्टिफिकेशन इज लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज बेसिकली, ठीक है। ओके, 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज कंसिडर्ड डिग्रेडेड, वर्ल्ड का 40%, इंडिया का 30%। किसने बोला भाई? यूएनसीसीडी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। रीजनल पैटर्न्स क्या हैं कि जो अब अलग अलग रीजन में जाता हूँ। सबसे पहले ह्यूमिड रीजन चलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो वहाँ पे जो अमेजन बेसिन है वहाँ पे ड्रोट्स आ रही हैं बेसिकली, ये भी इसलिए बोल सकता हूँ। रिकरिंग ड्रोट्स कहाँ पे है मेरे? विदर्भा मराठावाड़ा में, ठीक है। फिर हाई रेनफॉल ट्रॉपिकल जोन जो है मेरे, ये अमेजन बेसिन वाले, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेटराइजेशन हो रहा है, लेटराइजेशन, जिसकी वजह से जो सोइल है वो लीच करके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, तो जो ऊपर बचा है वो बचे मेरे मेटेलिक सोइल, मेटेलिक मिनरल, तो वो हार्ड कर देते हैं मेरी सोइल को, जिसमें वो नहीं कर पाती कुछ भी, ठीक है। तो वो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। यूएसए में फ्लैश ड्रॉट्स आ रही हैं, पता है। सैलिनाइजेशन कहाँ हो रही है? इंडो गैंगेटिक प्लेन में हो रही है भाई। मेकोंग डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे क्या है? डेल्टा को साल्ट डेजर्ट बन रहे हैं, सोल्ट डेजर्ट। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है इंट्रूज कर जाता है रिवर डेल्टास के अंदर, और वो डेल्टा जो है वहाँ पे फिर डेजर्टिफाई हो जाता है सिंपली, जैसे वो है मेरी सांबर लेकर बढ़ती जा रही है। यूएन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूएन सस्टेनेबल, शिट यार क्या दिमाग हो गया। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड, ये 3 चीज़ें जो मेरे को पता ही है। वे फॉरवर्ड के अंदर एफॉरेस्टेशन कर दो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन कर दो, इंटीग्रेटेड कर दो, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। एलिना बना रहा हूँ ना, हाँ एलिना बना रहा हूँ मैं। एलिना के अंदर क्या क्या बनता है? एलिना के अंदर ई से इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड लेके आओ, एल से तुम्हारा लोकल कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज करो, आई से इंटीग्रेटेड करो, एन से नेचर बेस्ड सोल्यूशन लेके आओ, ए से एफॉरेस्टेशन करो यहाँ पे, ठीक है। लैंड डिग्रेडेबिलिटी टारगेट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसके टारगेट को मीट करवाओ, ठीक है। फिर एसडीजी बना दो, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा काम। 6 पे आ गया पोलर आइस मेल्ट। हमने क्या क्या देख लिया? डेड जोन में 2.5 बिलियन और बाल्टिक। फिर कोरल के अंदर जो था 80% वाला और 6th मास एक्सटेंशन। मैंग्रोव के अंदर 80% था, नहीं मैंग्रोव के अंदर 0.15% और 66% एंड 10 टाइम कार्बन। फिर इकोसिस्टम में क्या था? 4 धाम प्रोजेक्ट देखा हमने। 30% ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं देखा हमने, और 33% हाइड्रो पावर जो है ये कास्केडिंग डेंजर के इफेक्ट में है, ठीक है। ये हो गए थे। इसके बाद हमने देखा डेजर्टिफिकेशन में वर्ल्ड का 40% जा चुका है, इंडिया का 30% जा चुका है। लेटराइजेशन नाम की दिक्कत सामने आ रही है, और हर एक दिक्कत में एलिना बनाना है। अब आगे पोलर आइस के ऊपर। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस शीट स्टोरिंग 68% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर। पोलर आइस शीट में कितना है? 68% फ्रेश वाटर का और डेटा क्या था? वर्ल्ड में 2% ही है, उस 2% का 4% इंडिया को मिल रखा है, जो 18% पॉपुलेशन को पालता है। हम जो है फिर ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ग्राउंड वाटर हमारा जो वर्ल्ड में 25% निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा 85% एग्री ले जाता है, 78% अभी हमारा इरीगेशन लेके चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 70% ग्राउंड वाटर वो हमारा सरफेस वाटर कंटेमिनेटेड है। फिर साउथ के अंदर जो हमारा दिक्कत है कि वो है मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट प्लेन्स हैं, तो वहाँ पे उस जो भी है मतलब समझ गया ना। तो फिर यहाँ पे एक डाटा और आएगा, क्या आएगा? बता 194% गुड़गांव में ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। 17% जो एक्वीफायर है वो डिक्लाइंड है, 17% तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 70% डिक्लाइन में है, ठीक है। क्या बात है। जेट स्ट्रीम क्या करती है? रेनफॉल लेके आती है, तो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, तो फिर वो जो है हीट वेव्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर पोलर वोर्टेक्स अगर डिस्टेबलाइज हो गए तो आर्कटिक विंड आएंगी, तो सोलर का जो ओजोन का है वो ख़राब हो जाएगा। देन वेस्टवर्ड शिफ्ट जो है मानसून का हो जाएगा, मानसून का एक आटा है। फिर यूएस के अंदर डेजर्ट, फ्लैश ड्रॉट यूएसए में। वेटर मेडिटेरियन विंटर्स। पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा पोलर आइस मेल्ट करके तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, ब्लैक कार्बन वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मिथेन रिलीज़ होगी वहाँ से, ठीक है। कार्बन रिलीज़ हो तो होगा ही होगा, मिथेन कार्बन की फॉर्म में रिलीज़ होगी, ठीक है। कार्बन किसकी फॉर्म में रिलीज़ होगी? मिथेन की फॉर्म में रिलीज़ होगी। ओशन स्ट्रेटिफिकेशन, जो फ्रेश वाटर है वो सरफेस पे रहेगा, प्रिवेंटिंग द अपवेलिंग, जिसकी वजह से सर्कुलेशन खत्म हो जाएगी और जो है डेड जोन क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पे। डिसरप्शन ऑफ एलिना, लालिना, मरीन हीट वेव्स तो आनी ही थी, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, 90% कार्बन एब्जॉर्ब करता है यार। देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो जो है नॉर्थ सी रूट खुल जाएगा मेरा, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा मेरा, रिसर्च कर सकता हूँ मैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, 40% जो टाइम था वो कम हो जाएगा एशिया और यूरोप का। ये हमको पता ही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यार?
आर्कटिक जो है मेरा वो 13% ऑयल कंट्रोल, मतलब 13% ऑयल होल्ड करता है, और नेचुरल गैस है 30%। अगर नेचुरल गैस को हम वहाँ से निकाल लें कुछ भी करके, तो इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपना, कोस्टल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कोस्टल इरोजन होगा। ठीक है, वहाँ पे लोग डूब जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, पीपल जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, लाइवलीहुड चला जाएगा क्योंकि फिशरी कोलैप्स हो जाएंगी, टूरिज्म चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे आइस जो है लास्ट चांस टूरिज्म, अच्छा बूम कर दिया इसने, लास्ट चांस टूरिज्म, लास्ट चांस टूरिज्म। एग्रीकल्चर जो है, फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे एग्रीकल्चर में। क्लाइमेट माइग्रेशन जो है 230 मिलियन पीपल कोस्टल जोन्स में रहते हैं जो कि इफेक्ट होंगे। ठीक है, 230 मिलियन पीपल कोस्टल जोन में रहते हैं जो कि इफेक्ट होंगे। ठीक है, 248 मिलियन हमने अपलिफ्ट करे थे, 11 करोड़ को हमने सब्सिडी दी थी, यानी कि 110 करोड़ को हमने उज्ज्वला स्कीम्स की सब्सिडी दी थी। ठीक है, 56% वुमेन किस में है, मनरेगा में। 56% वुमेन किस में है भाई, पता नहीं, मैं भूल गया। 43% वुमेन किस में है, STEM में, स्टेम के अंदर, स्टेम में, मनरेगा में, मुद्रा में, मुद्रा या जनधन अकाउंट है की बात, जनधन में 56% है और 52% मुद्रा के अंदर है वुमेन। ठीक है, क्लाइमेट इफेक्ट एंड फूड सिक्योरिटी पे देखता हूँ मैं सबसे पहले। अब क्लाइमेट इफेक्ट एंड फूड सिक्योरिटी डोमेन 7 है, कितनी डोमेन, अच्छा अरे भाई बढ़िया, 20 मिनट में 20 मिनट बोला था वैसे तो। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर की बात आ गई यहाँ पे। जो ग्लोबल रिपोर्ट थी फूड क्राइसिस ने, उसने बोला था कि 295 मिलियन फेस कर रहे हैं एक्यूट हंगर लास्ट ईयर। हर साल 295 मिलियन लोग जो हैं हंगर फेस करते हैं। 248 को हमने भाई बाहर निकाल लिया था। 230 मिलियन जो हैं ये क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने वाले हैं क्योंकि कोस्टल में रहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ड्रोट आते हैं। फिशरीज़ का डिक्लाइन होता है, मेरे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वहाँ पे जो है एकदम ऐसे किलिंग फिशिंग फ्लीट होती हैं चाइना की, वो कर लेते हैं, लाइवलीहुड चला गया। देन फूड जो है क्वालिटी है तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं क्वांटिटी देखता हूँ तो जो है 20% डिक्लाइन हो जाता है। अगर मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ तो जो एरेबल लैंड है वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है, और दूसरा सैलिनाइजेशन हो रहा है। सी लेवल राइज की वजह से क्या हो रहा है, जो कोस्टल वाटर है वो इंट्रूड कर रहा है एक्वीफायर में, तो एक्वीफायर ख़राब हो रहे हैं। डेल्टा में इंट्रूड कर रहा है तो भाई डेल्टा को साल्ट डेल्टा बना रहा है। ठीक है, सोल्ट इंट्रूजन इन वियतनाम मेकोंग डेल्टा, जिससे राइस पैडी ख़राब हो गई है वहाँ पे। जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। फूड प्राइस की वोलेटिलिटी एंड पॉवर्टी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वही बात है जल, थल और वायु। क्लाइमेट स्मार्ट में रिस्पॉन्स कैसे होंगे, सबसे पहले तो क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट कुछ है क्या, नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा मेरे को। डाइवर्सिफाई करके कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा मिलेट्स के ऊपर, श्री अन्न स्कीम चला रखी है मैंने। पल्सेस के ऊपर जाऊँगा, एडिबल ऑयल्स के ऊपर जाऊँगा, ये करूँगा मैं। ठीक है, हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ डेवलप करूँगा मैं। फिर मैनेज्ड एक्वीफायर, इंटीग्रेटेड बैकअप है ना मेरा, हाँ, मैनेज्ड एक्वीफायर, स्पॉन्ज फार्म टेक्निक यूज़ करूँगा मैं। स्पॉन्ज सिटी होता है यार, स्पॉन्ज फार्म भी बना दिया तुमने, क्या बात है। स्ट्रेंथनिंग कोल्ड चेन, फार्म की कोल्ड चेन बना दूंगा मैं। क्रॉप इंश्योरेंस करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि क्रॉप जो है क्लाइमेट में, क्लाइमेट रेजिलियंस कब होगा, क्लाइमेट स्मार्ट कब होगा, जब इंश्योरेंस जो है मेरा AI से होगा। क्लाइमेट इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस फंड जो ये बोल के आए हैं LND, जो हम 1.3 ट्रिलियन टारगेट देंगे भाई, उसको मोबिलाइज़ करो यार प्लीज़, ऑपरेशनलाइज करो वहाँ पे। ठीक है, अ ग्लोबल कमिटमेंट टू लिमिट 1.5 डिग्री रेडिकल शिफ्ट चाहिएगा इसमें मेरे को। एक्सप्लोइटेटिव से रीजनरेटिव फूड सिस्टम, यानी कि ग्लोबल कमिटमेंट टू लिमिट वार्मिंग 1.5 डिग्री, ये मेरे को एनवायरमेंट में लिखना है कि 1.5 डिग्री जो है इसको रोकना पड़ेगा मेरे को। अगर मैंने नहीं रोका तो क्या होने वाला था, 1.5 डिग्री को नहीं रोकता हूँ, शायद आगे आएगा, चलो आगे आएगा देख लेंगे। आइलैंड नेशन में क्या दिक्कत है, आइलैंड नेशन ने बोला कि जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो 0.2 मीटर राइज हो चुका है। हम हर साल 0.3 मीटर अपना ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं। अगर 1 मीटर होता है तो 8% जो है मेरा फूड ग्रेन चला जाता है, तो हर 3 साल में मैं अराउंड मेरा 10% फूड ग्रेन को लूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आइलैंड नेशन की दिक्कत क्या है, छोटे से तो हैं ही वहाँ पे, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइवलीहुड चला जाएगा, कोस्टल इरोजन हो जाएगा, डेल्टा सैलिनेशन हो जाएगा, एक्वीफायर इरोजन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फ्लडिंग के इश्यूज आ जाएंगे, फ्लैश फ्लड्स आएंगी वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, रिकंस्ट्रक्शन कोस्ट नहीं है इनके पास में। ये सब है, एग्जांपल देख ले सीधा सीधा, किरीबाती तुवालू मार्शल, किरीबाती तुवालू मार्शल, KTM किरीबाती तुवालू मार्शल। किरीबाती ने तो भाई फिजी के अंदर लैंड भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तुवालू वालों को बोला है कि भाई तुम जो है ऑस्ट्रेलिया में आके रहना शुरू कर लो क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन को निकालना पड़ेगा यहाँ से। और मार्शल आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड के पास में, तो न्यूजीलैंड के साथ कोऑपरेट कर रहा है अपना मस्त एकदम।
कोस्टल एडेप्टेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार हमको सी वॉल्स बनानी पड़ेंगी, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है तो वहाँ पे हमको सी वॉल्स बना दो। सी वॉल कैसे बनाओगे तुम, क्रिप वॉल हो गया, ग्रास वॉल हो गया, ये बना दो। अगर ये नहीं बन रहा तो तुम वहाँ पे जो है ब्रेकर्स बना दो, ताकि जो वाटर है वो सी लेवल वहाँ पे राइज ना कर पाए, ठीक है। ब्रेकर्स बना दिए तुमने। फिर जो है तुम स्पीशीज़ को लेके आओ वहाँ पे, मैंग्रोव्स को डाल दो, कोरल्स को डाल दो। मैंग्रोव डालने ज़्यादा बेटर रहेंगे, वो 66% टाइडल एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टी इंडिया के उससे तुम इम्प्रूव कर सकते हो मिस्टी से। फिर कोरल रिस्टोरेशन करो वहाँ पे। CRZ कोस्टल रेगुलेटरी जोन नो डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आओ वहाँ पे। अर्ली वार्निंग सिस्टम टेक्नोलॉजी, ए डॉपलर बेस कौन हैंडल करेगा, इनकोस हैंडल करेगा उनको भी, ठीक है। और कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम IMD वाले लेके आ सकते हो तुमको ज़्यादा चुन ले तो। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, ये मेरे आ गए और 20 मिनट में